नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। घरेलू हिंसा के मुकदमे से संबंधित ये जानकारी है और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, घरेलू हिंसा के मुकदमे में एक चीज़ जो अक्सर देखने को मिलती है वो ये कि जब हस्बैंड पर मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है उसके बाद अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वाइफ जो होती है वो एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन जो है पत्नी द्वारा सेक्शन 31 के तहत फाइल किया जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है जहाँ पर पत्नी जो है एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है और सेक्शन 31 की पिटीशन लगा देती है और उसके तहत मांग करती है कि मुझे जो है जो भी ऑर्डर हुआ है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से वो पैसा दिलवाया जाए, और उसके बाद जो है कोर्ट जो है जेल भेजने की धमकी देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सेक्शन 31 के तहत क्या एग्जीक्यूशन फाइल किया जा सकता है? तो दोस्तों, सेक्शन 31 के तहत एग्जीक्यूशन फाइल नहीं किया जा सकता। घरेलू हिंसा के धारा 31 सेक्शन 31 के तहत एग्जीक्यूशन फाइल नहीं किया जा सकता। इस पर केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और काफ़ी टेक्निकली केरला हाई कोर्ट ने उस सेक्शन को समझाया है और सच में बहुत ये इंटरेस्टिंग है। और कई जगह पर जो ये एक गलत परंपरा चल रही है इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। केरला हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा कि सेक्शन 31 तब अप्लाई होता है जब वो महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है उसके प्रोटेक्शन पर कोई खतरा मंडराता है। अगर कोई महिला है जो कह रही है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उस महिला के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि इस चीज़ पर नज़र बनाए रखता है कि महिला के साथ फिर से किसी भी तरह की घरेलू हिंसा ना हो। और अगर उस महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा फिर से होती है तो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाता है वो, जो कि सेक्शन 31 में बताया गया है। घरेलू हिंसा के सेक्शन 31 में अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन होता है तब ही जो है पति को सज़ा दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। और महिला जो है वो सेक्शन 31 के तहत जो है एग्जीक्यूशन फाइल करती है कि जो ऑर्डर हुआ है वो मुझे दिलाया जाए। जनरली हर कोर्ट की यही कहानी है। हम भी अब तक यही देखते आए हैं कि सेक्शन 31 लगा देते हैं और फिर भरण पोषण की मांग करते हैं और जजेस भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि इसका ये मीनिंग नहीं है। तो ये फैसला जो केरला हाई कोर्ट का ये बड़े काम का है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप आवश्यक रूप से उस जजमेंट का प्रयोग करें और जज को समझाने का प्रयास करें कि सेक्शन 31 के तहत एग्जीक्यूशन फाइल नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर घरेलू हिंसा में एग्जीक्यूशन कैसे फाइल होगा? तो घरेलू हिंसा में एग्जीक्यूशन फाइल के लिए भी कई जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, जिसमें एक बात बड़ी कॉमन देखने को मिली और साफ कहा गया है कि सेक्शन 125 में जो प्रोसीजर अलाउ किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, वही प्रोसीजर जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी लागू होगा। ये उसमें लिखा हुआ है और इस पे हाई कोर्ट ने जजमेंट्स भी दिए हुए हैं। मतलब कि जो धारा 125 CRPC की है उसका जो प्रोसीजर है भरण पोषण के आदेश के बाद वसूली करने का, वही प्रोसीजर जो है घरेलू हिंसा में लागू होगा। ये आदेश दिया गया है अलग अलग हाई कोर्ट द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि धारा 31 का जो इस्तेमाल किया जाता रहा है ये गलत था। साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम में ये बात भी लिखी हुई है कि CRPC जो है वो पूरी तरीके से घरेलू हिंसा अधिनियम पर लागू होगी। मतलब जो प्रोसीजर है वो CRPC के ही लागू होंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा का जो केस होता है कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल केस की श्रेणी में आता है। हालांकि उसको क्वासी क्रिमिनल कहते हैं। कई बार उसमें CPC के कुछ सेक्शन का भी इस्तेमाल करके एडवोकेट जो हैं अपने मन मुताबिक फैसला करवाने की कोशिश करते हैं। बट नॉर्मली एक सामान्य दृष्टि से देखें तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत आने वाली चीज़ है, क्योंकि
उसमें जो है जेल का प्रोविज़न भी दे के रखा है। हालांकि आज तक शायद ही किसी को जेल हुई हो, लेकिन इसमें प्रावधान दे के रखा हुआ है। और इसमें पुलिस का भी रोल रहता है। कई बार कोई व्यक्ति थाने पहुंच जाता है तो पुलिस थाने से ही घरेलू हिंसा का एक पूरा प्रतिवेदन बना देती है, और आप उसको लेकर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उसको दर्ज कर लेती है। ऐसा भी होता है। तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में साफ लिखा है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लागू होंगे। तो मतलब साफ है कि अगर घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट करवाना है तो इसके लिए आपको सीआरपीसी 125 के तहत ही आपको इसमें जाना पड़ेगा। बट सेक्शन 31 लागू नहीं होगा। तो कहीं पर भी अगर आपकी वाइफ ने सेक्शन 31 लगाया है उसको चैलेंज करें दोस्तों। चैलेंज करने के बाद अगर हालांकि कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर आप ऊपर तक जाएं, सेशन में जाएं, हाई कोर्ट जाएं। काफ़ी इसमें हो सकता है बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिले। तो मेरे ख्याल से हमने जो समझाने की कोशिश की वो आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और इससे संबंधित जो जजमेंट्स हैं उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम हालांकि जो भी जजमेंट्स मैं बताता हूँ उनके नंबर भी डाल देता हूँ, तो आप इजीली उसको गूगल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। indianqanun.com से भी आप काफ़ी जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी तरह का उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करना पड़ता, ना ही कोई पेमेंट आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों।